नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम लोग देखेंगे रघुवंशम महाकाव्य का जो है 41वां नंबर श्लोक। पिछले श्लोक में हम लोग देख चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं कि रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप जो है गुरु वशिष्ठ के आश्रम जा रहे थे यज्ञ करने हैं तो पुत्र प्राप्ति के, और वो जो है रास्ते का उसमें वर्णन था मार्ग का। ठीक है, मार्ग के बारे में बतलाया गया था। आज के वीडियो में देख रहे हैं 41वां नंबर श्लोक। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। श्रेणीबंधात् श्रेणीबंधात् वितन्वधि श्रेणीबंधात् वितन्वधि आधारस्तंभ तोरणस्त्रजम् सारसय कल निर्हद्रय क्वचिद उन्नमिताननौ। ठीक है, यानी कि अब अन्वय अगर देखते हैं तो श्रेणीबंधात् यानी कि श्रेणीबंधात् कौन, तो पंक्तिबद्ध होकर जो है श्रेणी के क्रम में होने के कारण कौन, तो पक्षी जो है श्रेणी के क्रम में जा रहे थे उड़ते हुए। और आधार स्तंभ से रहित जो है तोरण यानी कि बहिद्वार की माला को, यानी कि बहिद्वार जैसा जो है माला को जो है बनाते हुए, ठीक है, यानी कि बहिद्वार जैसा बनाते हुए वो जो है आकाश में जो है ऊपर की ओर जो है सिर किए हुए पक्षी जो है जा रहा था। ठीक है, उड़ते हुए कैसा, तो तोरण यानी कि बहिद्वार की माला को जो है बनाते हुए। ठीक है, और ये जो है कौन, तो कल निर्हृदय यानी कि मधुर एवं स्पष्ट जो है शब्द करने वाले सारस पक्षियों के कारण जो है क्वचित कहीं जो है ऊपर मुख करने वाले जो है राजा दिलीप और जो है उस रानी सुदक्षिणा उसको देख रहे थे। ठीक है, यानी कि पंक्तिबद्ध होकर जो है उड़ने से जो है आधार स्तंभ से रहित सिंह द्वार यानी कि मुख द्वार पर लटकते हुए जो है माला की तरह शोभा शोभा जो है यमान जो है शोभायमान अव्यक्त और मधुर जो है शब्द करने वाले सारस पक्षियों के कारण कहीं पर ऊंचा मुख करने वाले वे जो है दंपति गुरु वशिष्ठ के आश्रम जा रहे थे। यानी कि उसको देखते हुए और ऐसा लग रहा था कि वो पक्षी जो है उनका माला जो है बना के स्वागत कर रहा है। ठीक है, इस श्लोक में जो है कवि कल्पना कर रहा है कि मानो सारस पक्षियों के द्वारा राजा रानी का स्वागत किया जा रहा हो। ठीक है, यानी कि सारस पक्षी के द्वारा जो है राजा रानी का स्वागत किया जा रहा हो। वो माला जैसा जो है श्रेणीबद्ध जो है आधार स्तंभ आधार से रहित जो है वो उड़ रहे थे। ठीक है, यानी कि आकाश में उड़ रहे थे तो उनका कोई आधार तो था ही नहीं, नीचे से पाया थोड़े था। ठीक है, तो आधार स्तंभ रहित यानी कि उड़ रहे थे तोरण जो है बहिद्वार की माला को जो है बनाते हुए। ठीक है, इस श्लोक में जो है कवि जो है केवल कल्पना कर रहा है कि ऐसा मानो सारस पक्षियों के द्वारा जो है राजा रानी का स्वागत किया जा रहा है। जब कभी कोई राजा या रानी अन्य कोई बड़ा आदमी जो है अन्यंत कहीं जाता है तो उसका स्वागत तो करता ही है, तो जनता जो है उनका स्वागत के लिए बहिर्द्वारों पर जो है फूलों की मालाएं सजाती है। उसी प्रकार जो है सारसों जो है कि पंक्तिबद्ध उड़ती हुए कतार में जो है वो लोग कतार में उड़ रहे थे। ठीक है, कतार में उड़ रहे थे पक्षी जो है हुए कतार मानो जो है फूलों की मालाएं, यानी कि वो जो उड़ रहे थे ना, जो कवि कल्पना कर रहे हैं कि वो उड़ रहे थे तो लग रहा था जैसा कि फूल की माला है, परंतु फूलों की मालाएं द्वार जो है पर लटकाई जाती है। लेकिन सारस जो है आकाश में उड़ रहे थे, अतः उन्हें बिना आधार की मालाएं कहा गया है ना। वो तो आधार नहीं था उनके पास, यानी कि ये बोले नहीं, वो जो है आधार नहीं था, आकाश में उड़ रहे थे तो लग रहा था कि से वो बिना आधार के माला है, यानी कि मालाएं कहा गया है उनको। वे सारस स्पष्ट और मधुर शब्द जो है कह रहे थे। अतः इस सौंदर्य को देखने के लिए राजा और रानी कभी कभी अपने मुख को जो है ऊपर की ओर उठाते थे। ठीक है, यानी कि श्रेणी बंधात जो है श्रेणी बंधात वितनवधि आधार स्तंभ तोरणम यानी कि अस्त्रजम सारसय कल निहद्राय क्वचिद उन मिताननव। ठीक है, यानी कि ये श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है पवनस्या अनुकूलवात प्रार्थना सिद्धि संसिना रजोहि तुर्गोत्कीर्णय अस्पृष्टल कृष्ण। ठीक है, यानी कि ये जो है यहाँ पे दिया गया है प्रार्थना सिद्धि संसिना, यानी कि मनोरथ जो है पुत्र प्राप्ति की सफलता को जो है सूचित करने वाला, यानी कि कहाँ जा रहे थे, वशिष्ठ के आश्रम जा रहे थे, तो मनोरथ जो है पुत्र प्राप्ति की सफलता को सूचित करने वाला पवन से हवा के जो है अनुकूल होने से जो है तुर्गोट किरण यानी कि घोड़े से उड़ी
उड़ाई गई रजो भी धूलों के कारण जो है स्पर्श रहित बालों तथा पगड़ी वाले वो जो है जा रहे थे गुरु वशिष्ठ के आश्रम। यानी कि वो जो मनोरथ लेके जा रहे थे कैसा था, उनके अनुकूल था वायु, हवा जो था उनके अनुकूल था, यानी कि उनका मनोरथ सफल होने वाला था। ठीक है। और वो जो घोड़ा चल रहा था, घोड़े से जो उड़ाई गई धूल थी उनके जो है न बाल को स्पर्श कर रहा था रानी के, और न मुकुट को जो है मुकुट को स्पर्श कर रहा था राजा दिलीप के। ठीक है। वो जो है यही कहना चाह रहा है, यानी कि घोड़े से जो है उड़ाई गई जो है यहाँ पे धूलों के द्वारा जो है स्पर्श रहित बालों तथा पगड़ी वाले जो है पगड़ी वाले। ठीक है। यानी कि वे दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम जा रहे हैं। यानी कि मनोरथ पुत्र प्राप्ति की सफलता के सूचक वायु के अनुकूल जो है सम्मुख होने से जो है घोड़े के खुरों से उड़ाई गई धूलों से स्पर्श रहित बालों तथा पगड़ी वाले वे दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। इस श्लोक में जो है राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के पुत्र मनोरथ की सिद्धि को सांप्रदायिक शास्त्र के अनुसार सम्मुख वायु की अनुकूलता द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके साथ ही वायु की अनुकूलता के कारण अश्वों के खुरों के से जो है उड़ने वाली धूली रानी के केस और राजा के मुकुट का स्पर्श नहीं कर रही थी। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है सर शिशु अरविंदा नाम विचिवेक्षोभ शीतलम अमोदम उपजिग्रंतौ अश्वनी श्वासनुकारिणम, यानी कि श्वासानुकारिणम। अर्थात अगर इसका हम अन्वय देखते हैं तो शरीर शिशु यानी कि सरोवर में जो है कौन, तो विचि यानी कि विचि विक्षोभ शीतलम यानी कि लहरों के संचलन से शीतल, अश्वनी यानी कि श्वासनुकारिणम यानी कि अपने निश्वास यानी कि सांस अनुकरण करने वाले, अरविंदा नाम कमलों की जो है सुगंधित को जो है सूंघते हुए जो है कमल का सुगंध जो है सूंघते हुए राजा दिलीप और जो है रानी सुदक्षिणा गुरु वशिष्ठ के आश्रम जा रहे थे। अर्थात सरोवर में जो है लहरों के संचलन से जो है शीतल अपने निश्वास का अनुकरण करने वाले कमलों की सुगंधित को सूंघते हुए वे दोनों जो है राजा और रानी जो है गुरु वशिष्ठ के आश्रम जा रहे थे। ठीक है। यानी कि सरोवर में जो कमल था उसको जो है जो श्वास था, श्वास के माध्यम से जो है वो सूंघते हुए कमल के सुगंधित पुष्पों को जो है सूंघते हुए जा रहे थे। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में जो है श्लोक के माध्यम से जो आश्रम के मार्ग में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। कवि यह बताना चाहते हैं कि उस समय जो है मार्ग के स्थान पर सरोवर होते थे जिसमें कमल खिले हुए थे। उन कमलों की सुगंधित राजा रानी की श्वास से के समान थी। वो कमल का सुगंध कैसा था, तो राजा रानी के श्वास कैसा था, तो राजा रानी के श्वास के समान। इस प्रकार के कमलों की सुगंधित को सूंघते हुए जो है उस मार्ग पर वो दोनों जो है दोनों के जाने का निर्देश किया जा रहा है। यहाँ पे दोनों जा रहे थे। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है ग्रामेषु आत्मविसृष्टेषु युपचिह्नेषु यज्वनाम और अमोघा प्रतिगृहंत अर्ध्यानुपदम आशीष। अर्थात ग्रामेषु यानी कि ग्रामेषु आत्मविसृष्टेषु युपचिह्नेषु यज्वनाम और क्या, तो अमोघा प्रतिगृहंत अर्ध्यानुपदम आशीष। अर्थात ये जो है अब अन्वय देखते हैं तो क्या, आत्म विसृष्टेषु अपने द्वारा दान में दिए हुए युप चिन्हेषु युप नामक काष्ठ यानी कि काष्ठ विशेष से चिन्हित ग्रामेषु गांव में जो है यज्ञ करने वालों के अर्ध्यानुपदम यानी कि अर्ध के पश्चात जो है अर्घ्य के पश्चात अमोघा सफल जो है आशीर्वाद को जो है ग्रहण करते हुए जो है कौन, तो राजा दिलीप और रानी जो है वे दोनों जो है राजा दिलीप और सुदक्षिणा वे दोनों दंपति गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। अर्थात अपने द्वारा जो है दान में दिए हुए कौन क्या, तो यांग भूत यानी कि अज्ञांग भूत यूप नामक काष्ठ यानी कि विशेष से चिन्हित गांव में जो है विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले के अर्घ्य को ग्रहण करते हुए जो है ग्रहण करने के पश्चात सफल आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए वे जो है दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। इस श्लोक में जो राजा की यज्ञों के जो है प्रति श्रद्धा ब्राह्मणों को दिए गए दान यानी कि दान जो दिए थे ब्राह्मणों को और ब्राह्मण के आशीर्वाद की शक्ति का वर्णन किया जा रहा है। राजा जो है
दिलीप विधिवत यज्ञ किया करते थे। उन यज्ञों में राजा जो है ने ब्राह्मणों को जो है अनेक गांव दान में दिए थे, जिनमें यूप स्तंभ भी जो है गड़े थे। ठीक है, यूप पद का अर्थ है पशु को यज्ञ के लिए बांधने वाला लकड़ी, यानी कि विशेष। जब राजा उन ग्रामों से गुजरे तो उन यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने अपने यानी कि अर्घ्य द्वारा राजा रानी की पूजा की, अर्थात सम्मान किया, और तब पश्चात उनको ऐसे आशीर्वाद दिए जो कभी निष्फल हो नहीं सकते थे। अर्थात वो जो जा रहे थे ना, जो गांव भी दान दिए हुए थे ब्राह्मण को, और ये जो है युप अर्थात पशु को बांधने वाला होता है काठ का, वो युप कहलाता है। ठीक है, यानी कि वो जा रहे थे तो वो ब्राह्मण लोग जो है उनका स्वागत किया, और जो है आशीर्वाद कैसा दिया, तो ऐसा आशीर्वाद दिया जो कभी निष्फल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब हुआ अपने द्वारा में जो दान दिए गए थे वो दान दिए थे राजा दिलीप यांगभूत युप नामक काष्ठ विशेष से चिन्हित गांवों में विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले के अर्घ्य को ग्रहण करने के पश्चात जो है सफल आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए, यानी कि वो जो ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे थे इनको और स्वागत किए, उसको ग्रहण करते हुए वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। ठीक है, अगला श्लोक है हयंग वीनम अदाय घोष वृद्धान उपस्थितान नामधेयानि पृच्छन्तो वन्यानां मार्ग साखी नाम। अर्थात इसका अन्वय अगर देखते हैं तो अयंग वीनम अर्थात गाय का ताजा घी अदाय यानी कि लेकर उपस्थित है, नाम यानी कि आए हुए बूढ़े अहीरों को, यानी कि ग्वाला यानी कि गाय का घी जो है गाय का ताजा घी जो है कौन तो लेकर जो है आए हुए, कौन तो बूढ़े अहीरों को जो है यानी ग्वाला को, वन्य नाम यानी कि जंगली जो है, मार्ग साखी नाम यानी कि जंगली रास्ते के वृक्षों के, नाम ध्यान या नाम को जो है नामों को पूछते हुए जो है कौन तो वे दोनों जो है गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। अर्थात कौन तो वो जो है गाय का ताजा घी लेकर जो है आए हुए बूढ़ो अहीरों से जो है वन में उत्पन्न जो है मार्ग के वृक्षों के नामों को जो है, मार्ग के किसको तो वृक्षों के नाम, वृक्ष के नाम होते थे, यानी कि वृक्षों के नामों को पूछते हुए जो है वो वे दोनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। यानी कि प्रस्तुत श्लोक में जो है गांव के लोगों के द्वारा, यानी कि गांव के लोगों द्वारा जो है राजा और रानी के यथोचित सम्मान का तथा उनकी व्यवहार कुशलता का वर्णन किया गया है। राजा और रानी का रथ जिस ओर से भी गुजरता, वहां के निवासी अहीर आदि गाय का ताजा घी लेकर राजा और रानी के सम्मान के लिए उपस्थित होते थे। वे दोनों ग्रामवासियों द्वारा लाए गए उपहार जो है उपहारों को जो है सप्रेम स्वीकार करते और उनके रास्ते में पड़ने वाले वृक्ष आदि का नाम पूछते हुए गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, यह श्लोक का कहने का मतलब यही हुआ, गाय का ताजा जो है घी जो है लेकर आए हुए बूढ़े अहीर, यानी कि स्वागत के लिए उनको स्वागत के लिए आया था वो अहीर लोग जो है। ठीक है, उनसे जो है उनके गांव का वृक्षों के नाम पूछते हुए जो है राजा दिलीप जो है किसके आश्रम गए, यानी कि गुरु वशिष्ठ, और जो है गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए वो दोनों राजा रानी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।